नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं जूनियर भर्ती परीक्षा के लिए कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न मित्रों व्याकरण से लिए गए हैं, जो प्रायः लगभग संस्कृत की हर परीक्षाओं में आते रहते हैं, लेकिन ये खास तौर से जूनियर भर्ती परीक्षा के लिए हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कंठोष्ठ वर्ण है। कंठोष्ठ वर्ण है ओ, ए, ई बड़ी, उ बड़ा उ। बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ए, यानी ओ औ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओ औ, क्योंकि ए, ई, उ होगा नहीं, और कंठोष्ठ ओ और ओ से मिल के बनते हैं, ये कंठोष्ठ के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओ औ, यानी प्रश्न उत्तर नंबर ए। आइए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है मित्रों, सही सुमेलित कीजिए। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है क ख ग घ अंग से 1 2 3 4 5, ये है ओष्ठ दंत मूर्धा तालु और कंठ से मिलाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दें मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मिलाते हैं। वर्ग क वर्ग, क वर्ग को मिलाते हैं। क वर्ग से क्या मिलेगा? ये 4 सुमेलित के लिए ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इसको मिलाना है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर देने हैं आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर है क वर्ग। क वर्ग किससे बिलोंग करता है? क वर्ग करता है कंठ से, क्योंकि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ कहा गया है, तो ये कंठ से हो गया। ये हो गया कंठ से। और ख नंबर जो है, अच्छा क के बाद च है, च नंबर जो है वो किससे मिलाना है? अकुह विसर्जनीय कंठ इच यशाणाम तालु, तो ये च नंबर ये तालु से हो गया, तालु से हो गया, यानी चौथा नंबर। और ट मिलाना है। ट वर्ग किससे मिलाना है? अकुह विसर्जनीय कंठ युचेषाणाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धा से कहाँ पे है? मूर्धा से ट वर्ग को मिलाना है, ये तीसरा नंबर हो गया। तो इसमें माने क का पाँचवा इस ऑप्शन में किस में है? इसमें है, इन दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका तो मिलेगा नहीं। आगे चलते हैं। च वर्ग का ये चौथा में है, तो चौथा नंबर इसमें आ रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ए नंबर, क्योंकि ए में क वर्ग कंठ से बिलोंग करता है, तो इसका हो गया। और ख नंबर का ये चौथा नंबर से मिल गया। ट वर्ग मूर्धा से मिल गया। और प वर्ग किससे मिलेगा? उपधमा नियमानोष्ठो कहा गया है। उपधमा नियमानोष्ठो यानी उपधमा नियमानोष्ठो, तो ये ओष्ठ से मिलाना है, प का पहला में मिलेगा, तो ये अंग वाले में मिल गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ए नंबर। आते हैं, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। प्रश्न तीसरा है पंचमाक्षरों यानी इमंगणनम, ये पंचमाक्षर कहे जाते हैं, वर्गों के पंचमाक्षर मीन्स वर्ग के पांचवें, जैसे क ख ग घ अंग, ये पांचवें अक्षर हैं। जैसे न प प भ म, ये पंचमाक्षर हैं। पंचमाक्षर का अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त उच्चारण स्थान होता है। जवाब दें। पंचमाक्षरों का अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त उच्चारण स्थान होता है। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर सही होगा मित्रों इयमंगणना नाम नासिका।
स्रोत है इसका, यानी नासिका। डी नंबर सही है, क्योंकि यमंगड़ना नामना ङ ये पंचमाक्षर है और ये नासिका से बोले जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नंबर। चलिए देखते हैं अगला नंबर, अयोगवाह। अयोगवाह यानी अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल और उपधमानीय को अयोगवाह कहते हैं। किसे कहते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपधमानीय, इन सबको मिला के अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मिलान ही करना है मित्रों, मिलान करना है कि कौन सुमेलित करना है, कौन किससे मिलते हैं। जैसे अनुस्वार पहला है, कहा गया है अनुस्वार। अनुस्वार इसमें कौन है? अनुस्वार का मतलब पंचमाक्षर जिससे बोले जाते हैं, यानी नासिका। जैसे नासिका, तो नासिका तो इसमें दो है। तो अगला देखते हैं विसर्ग, अकुह विसर्जनीयानम कंठ, तो कंठ होना चाहिए, ये कंठ है इसमें, इसमें भी कंठ है। आगे देखते हैं जिह्वा मूली, जिह्वा मूली यानी जिह्वा मूल से बोला जाता है, तो इसमें जिह्वा मूल है, इसमें ओष्ठ है। अगला नंबर है उपधमानीय, उपधमानीय नाम ओष्ठ, तो जिसमें ओष्ठ लास्ट में है, यही प्रश्न सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ए नंबर, नासिका, कंठ, जिह्वा मूलीय और ओष्ठ। ये प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ए होगा। अगला नंबर है मित्रों सुमेलित नहीं है। प्रश्न कह रहा है सुमेलित नहीं है, कौन किससे सुमेलित नहीं है? तो इसको देखना है मित्रों, इस प्रश्न का जवाब देना है आपको। तो इसको मिलान करना है, ए ऐ कंठ तालु से मिलता है, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ से मिल रहा है, वकारस्य दंतोष्ठम ये से मिल रहा है, जिह्वा मूलीय कंठ से नहीं मिल रहा है, जिह्वा मूलीय कंठ से नहीं मिल रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसमें नहीं कौन मिल रहा है वही मिलाना है, जिह्वा मूलीय कंठ से नहीं मिल रहा है। अगला प्रश्न है मित्रों अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध युग्म है, कौन सा अशुद्ध युग्म है? तो इस प्रश्न का जवाब दें मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जिह्वा मूली, जिह्वा मूल से बोला जाता है, ठीक है, उच्चारण स्थान इसका जिह्वा मूल है। उपधमानीय का ओष्ठ है, उपाद जैसा कि कहा गया है उपधमानीयमानोष्ठ। अनुस्वार, अनुस्वार नासिका से बोला जाता है। विसर्ग कंठ से बोला जाता है, कोह विसर्जनीय नाम कंठ। और अनुनासिक पंचमाक्षर मूर्धा से, ये गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुनासिक पंचमाक्षर, ये मूर्धा से नहीं बोले जाते, ये तो नासिका से बोले जाते हैं, अनुनासिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ई नंबर। अगला नंबर है मित्रों प्रश्न संख्या 7वां का, नासिका से उच्चारित होते हैं अनुनासिक, अनुस्वार, पंचमाक्षर या उपर्युक्त सभी? जवाब दें। नासिका से उच्चारित होते हैं, अनुनासिक नासिका से होते हैं, ठीक है, अनुस्वार नासिका से होते हैं, पंचमाक्षर यानी वर्गों के पंचमाक्षर, पचमें अक्षर, ये भी होते हैं, यानी उपर्युक्त सही। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नंबर। आइए देखते हैं अगला नंबर मित्रों अंतःस्थ, अंतःस्थ यानी यर लव को अंतःस्थ कहते हैं। अंतःस्थ वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों सी नंबर। क्यों? क्योंकि य व र ल, य से क्या मिलता है?
इचु यशाणाम तालु कहा गया है, इचु यशाणाम, यशा नाम तालु, तो तालु से य मिल रहा है, तालु से य मिला। अगला नंबर है वकारस्य दंतोष्ठम, वह है वकारस्य दंतोष्ठम। र है ऋतु रसानाम मूर्धा, ये मूर्धा इससे र से मिल रहा है, और ऋतु लसानाम दंता, तो इससे सही टैली खा रहा है मित्रों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नंबर। आइए आगे चलते हैं। ऊष्म, ऊष्म यानी श श स ह वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों, स 3 प्रकार के होते हैं, श श स, श श और स, ह वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों बी नंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नंबर। क्यों सही होगा? क्योंकि श इचु यशाणाम तालु, ये जो शरीफा वाला स है ये तालु से बोला जाता है। उसके बाद इसमें आया है मूर्धन्य श, ये खटकोड़ वाला श जिसे कहते हैं उसे मूर्धन्य श भी कहते हैं, तो ये मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए इसे मूर्धन्य श कहते हैं। और ये दंत्य श है, ये सादा स दंत्य स है, और ह जो है अकुह विसर्जनीय कंठ से बोला जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नंबर। आगे देखते हैं मित्रों, घ ध झ भ इन चतुर्थ वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों, क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नंबर। क्यों? क्योंकि कंठ घ यानी क ख ग घ अंग अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से के सूत्र में घ वर्ण आता है, तो घ वर्ण कंठ से टैली हो गया। ध वर्ण क्या है? त थ द ध न, ये दंत का है मित्रों। दंत का क्या है सूत्र? ऋतु लसा नाम दंता, तो इससे ध टैली खा रहा है, और झ च छ ज झ ये, तो इचु यशाणाम तालु, तालु से ये टैली खा रहा है, और भ उपधमा नियामानोष्ठ से भ खा रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। आइए देखते हैं मित्रों, अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। क वर्ण का उच्चारण स्थान है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, छोटा प्रश्न है आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंठ, कंठ से बोला जाता है क। आगे बढ़ते हैं मित्रों, प्रश्न नंबर 12वां। त वर्ग का उच्चारण स्थान है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब देना है आपको। त वर्ग का सही उच्चारण स्थान क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं, ऋतु लसा नाम दंताः, ऋतु लसा नाम दंताः, तो दंत किस में है? सी में है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये 2014 में आ चुका है मित्रों, ये 2014 में यही प्रश्न आया था, इसलिए इन सब प्रश्नों को छोटा न समझें, ये प्रश्न आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला है मित्रों 13वां नंबर है, वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है। वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नासिका। पंचम अक्षर, जैसा कि पूर्व अभी हमने बताया कि पंचमाक्षर यानी क ख ग घ अंग, जैसे जो है इय जो है, अंग जो है, अड़ जो है, न है, ये सब जो है पंचमाक्षर की संज्ञा में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नासिका। अगला नंबर है मित्रों, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? तो सीधा सीधा है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम,
14वें का ए नंबर सही है मित्रों। अगला नंबर है मित्रों 15 नंबर, ड का उच्चारण स्थान है। ड का उच्चारण स्थान है, तो ड किस सूत्र के अंतर्गत आता है ये आपको ध्यान देना होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। सही उत्तर इसका होगा डी नंबर। क्यों? क्योंकि ऋतु रसाणाम मूर्धाः, ऋतु ट वर्ग में आता है। ट ठ ड, ये ड है, ड का उच्चारण स्थान बताना है हमें। ड आता है इसी में आता है ऋतु रसाणाम मूर्धाः, तो मूर्धा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला नंबर 16वां नंबर है, रि का उच्चारण स्थान है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये तो सेम एक तरह से प्रश्न हो गए हैं, थोड़ा सा घुमा के है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों, क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मूर्धा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न संख्या है 17, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है? जवाब दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों, क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुख नासिका से। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है, क्योंकि कंठ से होता है। क वर्ग का अकुह विसर्जनी नाम कंठ, इच यशाणाम तालुः, और लृतुलसा नाम दंताः, ये दंत से होता है। लेकिन मुख नासिका से होता है, क्या होता है? अनुनासिक वर्णों का उच्चारण। अगला नंबर है मित्रों प्रश्न संख्या 18, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। त वर्ग, त वर्ग का उच्चारण स्थान है, क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों, क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नंबर, यानी दंत। कैसे? लृतुलसानाम दंताः, यह सूत्र कहता है, यह सूत्र यह कहता है लृतुलसानाम, तू जो आया है वो त वर्ग का बोध कराता है। त थ द ध न, ये जो अक्षर हैं ये 5, ये सब दंत के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नंबर, क्योंकि ये तो कंठ से हो गया, ये तालु से हो गया, ये ओष्ठ से हो गया, और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी नंबर 18वें का बी कंठ बी नहीं, सी नंबर होगा, क्योंकि ये दंत से है ना। ऋतुलसा नाम दंताः, ये दंत से है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दंत, यानी सी नंबर, बी नंबर नहीं सी नंबर होगा। आइए देखते हैं मित्रों अगला नंबर है 19वां नंबर, ओकार यानी ओ। इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? जवाब दें। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंठोष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंठोष्ठ। अगला नंबर है मित्रों, और आज का अंतिम प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अब देखते हैं मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंठ, ये तो है नहीं, अकुह विसर्जनी नाम कंठ। लृतुलसा नाम दंताः, ऋतुरसाणाम मूर्धाः से मूर्धा हो गया। उपधमा नियमानो ओष्ठ, ओष्ठ उप, प वर्ग ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों डी नंबर, यानी ओष्ठ। मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।